हेलो स्टूडेंट्स, एसडीसीसी फॉर कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर का टॉपिक समझेंगे। चलिए ध्यान से इस टॉपिक को समझते हैं, मगर इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करें आप सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और ज़रूरी बातें सभी उसमें लिखते चले जाइए साथ के साथ। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का जब पार्टनर जो है, नया पार्टनर जो है जो एडमिट होगा, उसकी बात करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हमारे पास कुल मिलाकर 3 ट्रीटमेंट होंगे और उन 3 ट्रीटमेंट से पहला ट्रीटमेंट है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर नया पार्टनर पेड प्राइवेटली कर रहा है गुडविल, उस टाइम पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। ये सारी टर्म्स आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर नया पार्टनर गुडविल पेड प्राइवेटली कर रहा है तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि नए पार्टनर ने गुडविल पेड प्राइवेटली कर दी है तो आपने कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं करना है। व्हेन द न्यू पार्टनर पे द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश to the old partner privately outside the business, इस केस के अंदर नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास आउट नहीं होगी, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो सर क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको कि नया पार्टनर जो है वो पेड प्राइवेटली कर रहा है। जब ये क्वेश्चन में बात लिखी मिलेगी तो आप समझ जाइएगा कि इस चीज का कोई भी ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है। तो इस चीज को कोई नोट्स में लिखना है, लिखना चाहते हो लिख दीजिए कि नया पार्टनर पेड प्राइवेटली कर रहा है, गुडविल की अमाउंट पेड प्राइवेटली कर रहा है तो कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं होगा। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे को क्या कहता है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो एक काम तो जो है वो होगा ही होगा और एक काम जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर वो वाला काम कौन सा है जो होगा ही होगा। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो वो रिटेन्ड इन द बिजनेस तो करेगा ही करेगा, ये तो बात पक्की है। नया पार्टनर जो है वो रिटेन्ड इन द बिजनेस तो करेगा ही करेगा, मगर ये वाला जो सेकंड पॉइंट है कि जो पुराने पार्टनर है उसकी गुडविल को विड्रॉ करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये हमेशा नहीं होता है, मगर कुछ क्वेश्चनों में होगा, कुछ क्वेश्चनों में नहीं होगा। मगर ये वाला काम जो है रिटेन्ड इन द बिजनेस, रिटेन का मतलब होता है कि बिजनेस में वो पैसा लगा दिया गया है, तो ये वाला टर्म जो है, जो भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा तो वो रिटेन्ड इन द बिजनेस तो करेगा ही। तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको 2 जर्नल एंट्रियां पास आउट करनी पड़ेंगी। वो जनरल एंट्रियां कौन सी हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली, अगर वो कैश में लेकर आ रहा है या बैंक से लेकर आ रहा है तो कैश बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ कैपिटल लेकर आ रहा है या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल वो तो लेकर आ ही रहा है, तो आपने ये वाली जनरल एंट्री पास आउट करनी है। ध्यान से फिर से देख लीजिए, अगर कैश में लेकर आ रहा है अमाउंट या फिर बैंक के जरिए लेकर आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब पार्टनर अगर कैपिटल लेकर आएगा तो उसकी अमाउंट इसके अंदर डाल देंगे, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया तो उसकी अमाउंट इसके अंदर डाल दी जाएगी, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स के अंदर बांट दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स के अंदर बांट दिया जाएगा कौन सी रेशो के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। मैं फिर से बोल दूं, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो वो रिटेन्ड इन द बिजनेस तो करेगा ही करेगा। तो ये 2 जनरल एंट्रियां हमारे पास पास आउट हो जाएंगी। पहली जनरल एंट्री है, कह रहे कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। यहां पर डेबिट नहीं लिखना है,
गलती से लिख दिया है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को आगे ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर, याद रखिएगा। अब ये वाली टर्म जो है ये तो क्वेश्चन में या तो गिवन होगी तो इसका ट्रीटमेंट करना है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो इसका ट्रीटमेंट नहीं करना, कि पुराने पार्टनर्स ने नवे पार्टनर की गुडविल को विड्रॉ करवा लिया है। अब या तो ये सारी की सारी गुडविल विड्रॉ करवा लेंगे या फिर हाफ गुडविल विड्रॉ कराएंगे। जितनी भी गुडविल विड्रॉ करवाएंगे उसके हिसाब से हमने जनरल एंट्री पास आउट करनी है। बड़े ध्यान से देखिएगा, जनरल एंट्री क्या पास आउट होगी, कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी तक हमने दो गुडविल का ट्रीटमेंट डिस्कस किया है। अगर नया पार्टनर गुडविल पेड प्राइवेटली कर रहा है तो कोई भी जनरल एंट्री पास आउट नहीं होगी, और अगर क्वेश्चन के अंदर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो रिटेन इन द बिजनेस तो करेगा ही करेगा, इतनी बात तो हमारे को समझ आ गई है। और रिटेन की दो जनरल एंट्रियां जो हैं वो पास आउट हो जाएंगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। और अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करवा रहे हैं उस केस में भी हमारे पास जनरल एंट्री पास आउट होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही होगी। याद रखिएगा ये वाली विड्रॉल वाली एंट्री भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही होगी। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हमारे पास हमारे को क्या कहता है कि नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा। नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा है, तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला केस आपके पास आता है, क्वेश्चन में लिखा मिलता है कि नया पार्टनर जो है व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इस केस के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल गिवन होगी। याद रखना मेरे बेटे, हमारे पास क्या कहना चाहता है, कहता है कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा है, इस केस में हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन होगी ही होगी। अगर बाय चांस गिवन नहीं होगी तो पहले आपको फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, आपने गुडविल चैप्टर पढ़ा है और उसके अंदर आपके पास 3 मेथड थे गुडविल निकालने के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। उन सब चीजों का मटेरियल आपके पास क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई ना कोई मटेरियल गिवन होगा, उससे आप फर्म की गुडविल निकाल लेंगे। फर्म की गुडविल निकालने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब बताऊंगा कि किस तरह से हमें सारी बातें ध्यान रखनी है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या पास आउट होगी, नया पार्टनर जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा, इसकी जनरल एंट्री पास होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है कैपिटल, पर यहां पे लिखा हुआ है करंट, बड़े ध्यान से। अब एक बात याद रखना, अगर आपने कैपिटल वर्ड यूज किया तो इसका मतलब आपका कैपिटल की अमाउंट विड्रॉल होगी, अब कैपिटल में छेड़छाड़ होगी। पर नया पार्टनर तो गुडविल कैश में लेकर आ ही नहीं रहा, तो फिर उसकी तो छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कैपिटल में तो अमाउंट कैसे डालोगे, क्योंकि कैपिटल तो आ ही नहीं रही। तब क्या करोगे, याद रखो इस बात को, तभी मैंने पहले कैपिटल बोला कि आपको बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पर ये कैश में लेकर नहीं आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में से कोई भी अमाउंट ना जा रही है ना आएगी। अब उसकी जगह करंट अकाउंट यूज किया जाएगा, क्योंकि आपकी गुडविल कैश में नहीं आ रही है, इसलिए यहां पे हमने करंट वर्ड यूज करना है। याद रखना कि ये एंट्री जो है वो करंट अकाउंट को इफेक्ट करेगी। क्या एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। याद रखना जी, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर इसकी ट्रांजैक्शन की जाएगी। हमारे पास ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन द न्यू पार्टनर्स एडमिटेड। एंड जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। पेड प्राइवेटली करेगा तो नो ट्रीटमेंट करना है, अगर गुडविल कैश में लेकर आएगा तो रिटेन इन द बिजनेस करेगा ही करेगा, तो 2 जनरल एंट्रियां पास आउट होंगी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आया है, उसको ओल्ड पार्टनर ने हाफ अमाउंट विड्रॉ करवा लिया है या पूरे का पूरा विड्रॉ करा लिया है, तो वहां पर
भी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंट्री हो जाएगी। और अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन होती है। अगर फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, इस केस के अंदर अगर फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, इस केस के अंदर सबसे पहले हमारे को फर्म की गुडविल ही निकालनी पड़ेगी। याद रखिएगा, अब फर्म की गुडविल निकाल लिया तो एंट्री जो है वो करंट अकाउंट से पास होगी, कैपिटल अकाउंट से पास होगी, कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट नहीं कर सकते। अब एक गुडविल की बात और है हमारे पास जो हमें ध्यान से समझना है, पर यह बात याद रखना कि ये जो गुडविल की बात कर रहा हूं ये सेपरेट है, ये उसके साथ लिंक्ड नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम गुडविल की बात कर रहे हैं तो सारी गुडविल की बातें ही हो रही हैं तो ये भी उसके साथ ही होगी, ऐसा नहीं है मेरे बेटे। ये वाली गुडविल सेपरेट रहेगी। अब ये गुडविल कौन सी है? व्हेन नया पार्टनर चाहे गुडविल कैश में लेकर आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका कोई लेन देन इसके साथ नहीं है। ये गुडविल कौन सी है सर, वो बता दीजिए। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, इसका मतलब है कि हमारे पास बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही गिवन है। तब इस केस के अंदर अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आए या फिर कैश में लेकर ना आए, जर्नल एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही जर्नल एंट्री हमारे पास पास आउट होगी। वो जर्नल एंट्री क्या है? इन दोनों केसेस के अंदर बड़े ध्यान से सुनिए, फिर से बोल देता हूं, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो उसकी जर्नल एंट्रियां अलग से है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। मगर जो ये मैं बात कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर गुडविल पहले से ही बुक्स में अपीयर है, उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर चाहे नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आए चाहे ना लेकर, इसका कोई इफेक्ट इसकी जनरल एंट्री पे नहीं पड़ता है। इसकी एक ही जनरल एंट्री पास आउट होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन द ओल्ड रेशो, ये जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें सेपरेट नहीं है तो आपको हमेशा क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आने वाली है। तो सीधी सी बात यह है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक दो बार ध्यान से दोबारा देखिए इस वीडियो को और हर बात को सेपरेट रखिए। यहां पर मैंने कुल मिलाकर 4 बातें की हैं। पहली बात की है कि पेड प्राइवेटली करेगा तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर गुडविल कैश में लेकर आएगा तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक होगी तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये चारों बातें हमारे पास गिवन होती हैं। अब कोई ना कोई एक बात तो क्वेश्चन में होगी ही होगी, अब उस बात को समझिए और उसी बात का ट्रीटमेंट कर दीजिए। बड़े ध्यान से अकाउंट्स को समझिए। मैं दोबारा बोल देता हूं, जिनका अकाउंट्स आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो और आपके दिमाग में उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो दैट मींस आपके कंसेप्ट कमजोर है। अपने कंसेप्ट्स को पहले मजबूत बनाइए और फिर अकाउंट्स को करना शुरू करिए। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।